हमने पढ़ा था भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताएं। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में चुनाव प्रणाली शुरू की गई। भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव देने की कोशिश की गई, लेकिन 1909 का जो अधिनियम था उस अधिनियम में कुछ कमियां थी। जैसे भारतीय उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, लेकिन इस अधिनियम में कहीं पर भी उत्तरदायी शासन नहीं था। डॉक्टर जकारिया ने कहा इसे अर्थ शून्य था। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों को प्रशासनिक और विधायी कार्यों के साथ संयुक्त करके उन्हें प्रशिक्षण देना। उत्तरदायी शासन इस अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया। भारत में चुनाव प्रणाली जरूर शुरू की गई, लेकिन ये सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी और इसी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली से भारत में एक ऐसा विष पनपा जो आगे चलकर भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ और आखिर भारत का विभाजन भी इसी सांप्रदायिक आधार पर हुआ। मताधिकार शुरू किया गया, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मत देने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई, लेकिन बहुत प्रभावशाली शक्तियां नहीं दी गई विधान परिषदों को। जैसे प्रश्न पूछे जा सकते थे, लेकिन कार्यकारिणी के लिए प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं था। सार्वजनिक मामलों पर प्रस्तावों को मानना सरकार के लिए आवश्यक नहीं था। निस्वार्थी तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया गया। जमींदार, वाणिज्य मंडल जो सरकार के अनुसार कार्य करते थे, उन्हें इस अधिनियम के द्वारा अधिक महत्व दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी। तो ये ऐसे कुछ आधार थे जिन आधारों पर इस अधिनियम की आलोचना की गई, लेकिन फिर भी इस अधिनियम के कुछ फायदे भी थे। चाहे परोक्ष ही सही, भारत में चुनाव प्रणाली आरंभ की गई। भारतीयों को पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। तो यह अधिनियम भले ही इसका कम महत्व हो, लेकिन फिर भी जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो उस संवैधानिक विकास में इस अधिनियम का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के पश्चात जैसे जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ी, तो ब्रिटिश सरकार भी भारतीय समस्या का समाधान चाहती थी। मोंटेग्यू जो भारत मंत्री थे, उनके द्वारा जो घोषणा की गई, उस घोषणा में मोंटेग्यू ने कहा कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और ये उत्तरदायी शासन भारत में क्रमिक विकास के द्वारा संभव होगा। इसी मोंटेग्यू घोषणा के आधार पर ब्रिटिश संसद में विधेयक पेश किया गया और उसी विधेयक के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बना। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आज के व्याख्यान में हम उनमें से कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसे इस अधिनियम की पहली विशेषता है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन। प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया, एक रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों का प्रशासन रखा गया कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रण में। ये कार्यकारिणी परिषद प्रांत के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी। दूसरे जो विषय थे वो हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय मंत्रियों को दिए गए, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। तो इसलिए आंशिक उत्तरदायी, प्रांत में इसको आंशिक उत्तरदायी इसलिए कहा गया कि रक्षित विषय गवर्नर के अधीन थे, प्रांत के गवर्नर के अधीन थे, उसकी कार्यकारिणी परिषद इनका संचालन करती थी और वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। लेकिन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों को दे दिया गया, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो उत्तरदायी होते थे प्रांत की विधानसभा के प्रति। इसलिए इसको कहा गया कि प्रांत का जो शासन है उसको आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन बनाया गया, आंशिक रूप से उसको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। दूसरा है प्रांतीय कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। जो बड़े प्रांत थे जैसे बंबई, बंगाल और मद्रास, यहाँ पर
4 सदस्य होते थे कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर के कार्यकारिणी में, तो उसमें 2 भारतीय नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। छोटे जो प्रांत थे शेष बचे हुए, उनमें 2 सदस्य होते थे प्रांत की कार्यकारिणी में, गवर्नर की कार्यकारिणी में, वहां पर 2 में से 1 सदस्य भारतीय रखे जाने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। तीसरी विशेषता थी प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन, और प्रांतों की जो विधान परिषदें थी उनका पुनर्गठन इस प्रकार से किया गया। बड़े प्रांतों में उनकी संख्या रखी गई विधान परिषदों की अधिकतम 140, और छोटे प्रांतों में यह संख्या रखी गई 60, न्यूनतम संख्या गई 60, और विधान परिषद के 80% सदस्यों को निर्वाचित होना था। निर्वाचित करने की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। चौथा है केंद्र में उत्तरदायी शासन, केंद्रीय शासन। हालांकि केंद्रीय विधानसभा की शक्तियों में वृद्धि की गई, लेकिन गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए, क्योंकि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन को सुरक्षित में रखना था। इस वजह से गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार दिए गए कि वो उन विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता था। तो उन विशेषाधिकारों के प्रयोग से केंद्र में अनुत्तरदायी शासन ही रहा, केंद्रीय शासन। और पांचवा, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भी अधिक भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा। भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, और वे भारतीय उच्च न्यायालय के वकील जिनको काम करते हुए उच्च न्यायालय में 10 वर्ष हो गए हैं, उन्हें लॉ मेंबर बनने के योग्य ठहराया गया। तो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भी अधिक भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी। छठा पॉइंट है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा। 2 सदन रखे गए केंद्रीय विधानसभा के। एक सदन का नाम था केंद्रीय विधानसभा, जिसके 143 सदस्य होते थे, जिनमें से जिन सदस्यों में से 103 सदस्यों का चुनाव होता था। 6 सदस्य मनोनीत होते थे, और राज्य परिषद होता था इसका दूसरा सदन, जिसकी सदस्य संख्या थी 60 थी जिसकी सदस्य संख्या। उन 60 में से 33 निर्वाचित होते थे और 27 सदस्य मनोनीत होते थे। अगला पॉइंट है भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, यानी ब्रिटिश शासन की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया। ये परंपरा विकसित करने की कोशिश की गई कि भारत में जहां गवर्नर जनरल और केंद्रीय विधानसभा किसी विषय पर यदि सहमत है तो गृह सरकारी और ब्रिटिश शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और प्रांतीय स्तर पर भी जो हस्तांतरित विषय हैं उन हस्तांतरित विषयों के प्रशासन में भी शासन के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में भी कमी करने का प्रयास किया गया। और भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। भारत परिषद के सदस्य की संख्या 8 से लेकर 12 तक हो सकती थी। कार्यकाल इनका 5 वर्ष कर दिया गया। इनकी आय बढ़ाकर 1200 पौंड कर दी गई, और जो भारत परिषद में भारतीय सदस्य होता था उस भारतीय सदस्य को 600 पौंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। तो आज के इस व्याख्यान में हम इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आगे आने वाला हमारा जो व्याख्यान है उसमें अन्य विशेषताएं इस अधिनियम की और इस अधिनियम के द्वारा क्रियान्वित द्वैध शासन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।